किन्नर जिन्हें हमारे समाज में काफी हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी भी शादी होती है? आखिर कौन है इनके आराध्य और किस भगवान की ये किन्नर पूजा करते हैं? क्या किन्नर भी बनाते हैं फिजिकल रिलेशन और पैदा कर सकते हैं बच्चे? अगर सपने में आपको किन्नर दिखता है तो कैसा होता है फल? और किन्नरों का अंतिम संस्कार हमेशा रात में ही क्यों किया जाता है? और इन्हें मारते पीटते क्यों शमशान तक ले जाते हैं? अगर ऐसे कई सवाल आपके भी मन में उठते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किन्नरों के बारे में कई बातें हैं जो अनोखी हैं। ऐसा कहा जाता है कि किन्नरों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। इनकी उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां इस संसार में मौजूद हैं। किन्नरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब किसी किन्नर की डेथ हो जाती है तो उसका दाह संस्कार रात में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रात के समय अगर दाह संस्कार होता है तो वह किन्नर अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा नहीं होगा। वहीं दिन में ऐसा करने से उसके लिए अच्छा नहीं होता, यानी अशुभ माना जाता है। वहीं अगर कोई इंसान किन्नर की शव यात्रा देख लेता है तो उसके लिए यह अशुभ होता है। इसलिए इन किन्नरों के शव को घने अंधेरे में शमशान ले जाया जाता है। पुरानी परंपरा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब किसी किन्नर की मौत हो जाती है तो पहले उसे जूते चप्पलों से पीटा जाता है, उसके बाद उसकी मौत पर जश्न मनाया जाता है। वहीं अरावन देवता से प्रार्थना करी जाती है कि उसे अगले जन्म में किन्नर रूप में जन्म ना मिले। इसके अलावा किन्नर की मौत के एक हफ्ते पहले तक सभी किन्नर जश्न मनाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किन्नर की पूरी जिंदगी दुख भरी होती है। यह किन्नर जश्न मनाने के दौरान सिर्फ पानी पीकर ही रहते हैं। इन किन्नरों के बारे में कहा जाता है कि इनकी दुआ और बद्दुआ दोनों काफी ज्यादा असरदार होती है, इसलिए किसी को भी इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। इनकी बद्दुआ किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है और वहीं इनकी दुआ किसी की भी जिंदगी खुशियों से भर सकती है। आप तो जानते ही हैं कि इन किन्नरों की जिंदगी दुख भरी होती है और किसी दुखी आत्मा की बद्दुआ लेना कितना बुरा हो सकता है। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि किन्नरों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे अगर कोई किन्नर किसी को एक सिक्का दे देता है तो उसके पास धन की कमी कभी नहीं होती। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब पांडव पुत्र अर्जुन स्वर्ग में संगीत और नृत्य की शिक्षा ले रहे थे तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गईं। जब उर्वशी अर्जुन के सामने आती हैं और उनसे अपनी बात कहना चाहती हैं तो अर्जुन उन्हें माँ के समान संबोधित करते हैं। इस बात से चिढ़कर उर्वशी अर्जुन को श्राप दे देती हैं कि तुम 1 साल तक किन्नर बनकर जिंदगी जियोगे। इस तरह अर्जुन 1 साल तक किन्नर के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि किन्नर शादी भी करते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शादी किससे करते हैं। तो आपको बता दें कि किन्नर अरावन देवता से शादी करते हैं, वह भी 1 दिन के लिए। उसके 1 दिन के बाद अरावन देवता की मौत हो जाती है और सारे किन्नर विधवा हो जाते हैं। वैसे अरावन देवता इनके कुल देवता होते हैं। दोस्तों, यह सवाल हर किसी के मन में होता है कि आखिर जन्म के समय इनकी पहचान कैसे होती है और ये किन्नर कैसे दिखते हैं। तो बता दें कि जन्म के समय किन्नर 2 तरह के होते हैं, पुरुष किन्नर होते हैं या फिर स्त्री किन्नर होते हैं। ऐसे में इनके गुप्तांग से पता चलता है। अगर पुरुष किन्नर होगा तो उसके लिंग का आकार काफी छोटा होता है। वहीं किन्नर जो महिला होती है उसकी योनि भी पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। योनि छिद्र काफी छोटा होता है जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो सकती। स्त्री के ब्रेस्ट का साइज भी काफी कम होता है, लेकिन आज के समय में किन्नर अपने ब्रेस्ट को सर्जरी के द्वारा साइज इंक्रीज करवा देते हैं जिससे वह सुंदर और अट्रैक्टिव दिख सकें। ऐसे आज के समाज में ज्यादा होने लगा है। में कहा जाता है कि अगर किसी महिला के पेट में बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो उसके अंग डेवलप होने लगते हैं और इस कंडीशन में अगर महिला किसी डिप्रेशन में होती है या फिर गलत दवाइयों का सेवन कर लेती है तो बच्चे के डेवलपमेंट में काम कर रहे हार्मोन्स अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे उस बच्चे के गुप्तांग डेवलप नहीं हो पाते और वह किन्नर के रूप में पैदा होता है। वहीं अगर दूसरे कारण की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ किन्नर जो गलत सोच रखने वाले होते हैं वो बच्चों को चुराकर उनके गुप्तांग की सर्जरी करवा देते हैं, जिससे लड़का न्यूटर जेंडर हो जाता है और ऐसे में बच्चों को समाज एक्सेप्ट नहीं करता और ये किन्नर उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि किन्नर खुशी के मौके पर आपके घर बिना बुलाए पहुंच जाते हैं और धूमधाम से खुशी मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मौके पर अगर किसी किन्नर को चोट लग जाती है या फिर उनकी ढोलक फूट जाती है तो ऐसा बताया जाता है कि बच्चा किन्नर पैदा हुआ है और फिर ये किन्नर उस बच्चे को उन लोगों से छीन कर ले जाते हैं और अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं। बता दें कि अगर कोई किन्नर अपनी कम्युनिटी से जुड़ता है तो इसी खुशी में किन्नर लोग जश्न मनाते हैं और जश्न मनाकर उसका वेलकम करते हैं। यह जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि किन्नरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की परछाई से हुई थी। उसके अलावा इनकी उत्पत्ति अरिष्ट देव और कश्यप ऋषि से भी जानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर कम्युनिटी की तरह किन्नर का भी गुरु होता है और यह गुरु किन्नर कम्युनिटी से ही होता है। जो जन्म से ही किन्नर होता है
है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस गुरु को सब कुछ पता होता है। किस किन्नर की डेथ कब होगी, ये किन्नर हिंदू धर्म की परंपरा को काफी ज्यादा मानते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये लोग बहुचरा माता को अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि बहुचरा माता किन्नरों की कुल देवी कही जाती हैं। किन्नरों की श्री राम से जुड़ी हुई एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब श्री राम अयोध्या को छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे थे तो अयोध्या वासी श्री राम के पीछे पीछे चल दिए, लेकिन श्री राम के कहने पर अयोध्या वासी वापस लौट गए, लेकिन ये किन्नर नहीं लौटे और 14 वर्ष तक श्री राम का इंतजार किया। जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए तो उन्होंने उन किन्नरों को देखा तो उनकी भक्ति से काफी प्रभावित हुए और उन्हें वरदान दिया कि अगर आप खुश मन से किसी को आशीर्वाद दोगे तो उसका भला होगा, भाई अगर दुखी मन से बद्दुआ दोगे तो उसका बुरा होगा। अगर इन किन्नरों के इतिहास को देखें तो इनका इतिहास 4000 साल पुराना कहा जाता है, लेकिन इतना पुराना इतिहास होने के बाद भी आज के समय इन्हें दूसरे स्त्री पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिया जाता। इन्हें हीन भावना से देखा जाए, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में इन किन्नरों को महल स्त्रियों की सुरक्षा के लिए रखा जाता था, क्योंकि इन्हें पुरुषों के समान ताकतवर कहा जाता है। लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि आखिर ये किन्नर संबंध कैसे बनाते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि किन्नर एक्सटर्नल संबंध बनाते हैं और इसमें लिंग का इस्तेमाल कम होता है। ये किन्नर कभी किसी के दुख में शामिल नहीं होते। आखिर मैं आपको बता दें कि अगर कोई किन्नर को सपने में देखता है तो उसका आने वाला समय दुख भरा हो सकता है, क्योंकि किन्नरों को सपने देखना बहुत अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये थी किन्नरों से जुड़ी बातें। तो हमारी इस वीडियो में हमने आपको किन्नरों से जुड़ी हुई सारी डिटेल बातें बताई, साथ में ये भी बताया कि आखिर कैसे इनकी पहचान की जाती है। तो उम्मीद है कि हमारी ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, इसको बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही अगर ऐसा कोई सवाल है जो अभी भी आपके मन में बाकी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।